सुहलदेव स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लखनऊ के जिला अध्यक्ष है, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि सुहलदेव स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लखनऊ राजभर समाज की आरक्षण को लेकर किस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों विभूतियों का स्वागत करना चाहेंगे और हम लोग जानना चाहेंगे डॉक्टर आनंद जी। धन्यवाद अर्जुन जी, और आपके मिरर जो है इंडिया को भी, जो आप हमारे विचार को आगे बढ़ाते हैं, धन्यवाद। सैनिक दरोगा रायराज, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारी समस्या को आप सुनने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आगे इसी तरह चलाते रहिए, धन्यवाद। राजभर समाज का एक आरक्षण को लेकर मामला काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है और जिसका बारे में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राणा विजय जी से। तो डॉक्टर राणा विजय राजभर जी, इस आरक्षण का जो राजभर समाज का वास्तविक आरक्षण की जो डिमांड हो रही, जो हाईकोर्ट में विवाद भी चल रहा है, इसको लेके काफ़ी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ तक धरना किया गया है। अन्य प्रदेशों में भी इसको लेके काफ़ी सक्रिय रहा है राजभर समाज, लेकिन अभी तक जो उपलब्धि राजभर समाज को हासिल होना चाहिए था वो हासिल नहीं हुई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सुहलदेव स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राणा विजय राजभर जी? धन्यवाद अर्जुन जी। आपको बताना चाहता हूँ कि हम हैं क्या, इसके बाद आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे मिलेगा। हम बाबा शिव तथा माता चंडी के पुत्र विष्णु भगवान और उनके द्वितीय पुत्र नारायण देव के वंशज हैं। 4 शस्त्र शंख चक्र गदा और कमल प्रदान करने के नाते हमें शस्त्रधारी, शस्त्री कहा गया, जो क्षत्रिय आज कहा जा रहा है। और जो उन्होंने जनेऊ प्रदान किया, जनेऊ प्रदान करने के नाते राजभार का प्रतीक जो दिया, उसे राजभर हम कहे गए। राजभार ही राजभर आज है। और जो हमारे सम्राट वीरसेन देव राजभर जी, मथुरा के जो शासक थे, जिन्होंने कुषाणों को, यानी उनको उस समय जो है कुषाणों को मलेच्छ कहा जाता था, जिन्हें आज मुस्लिम कहा जाता है, उन मलेच्छ लोगों को 10 बार भारत भूमि से मारकर भगाया और भारत में जब अपना पुनः राज्य स्थापित किया, साम्राज्य स्थापित किया, तो उसको कहा गया भारशिव। पहले हम कहते थे नाग के रूप में थे, नाग वंश के रूप में। सृष्टि के आरंभ में हम विष्णु भगवान के पुत्र के रूप में, नारायण के रूप में। उसके बाद रघुवंशी क्षत्रिय, उसके इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय, भरतवंशी क्षत्रिय। उसी भरतवंशी क्षत्रिय के सम्राट भरत, जो गाजीपुर में उनका जन्म हुआ, चक्रवर्ती सम्राट भरत का, और उन्होंने भरतपुर राजस्थान से भारत पे पर दुनिया पर शासन किया, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो भरत शब्द का अपभ्रंश ही भर हो गया, जो आज भर के नाम से हम लोग कह रहे हैं। और राजभार का प्रतीक जो मिला, जनेऊ, विष्णु भगवान ने अपने पुत्र नारायण को दिया, हमारे पूर्वज को, तो हमें राजभर कहा गया है। तो चूँकि राजभर एक क्षत्रिय कौम है और 1962 में हमारे राजभर समाज के लोगों ने SC ST का आंदोलन शुरू किया, मांग शुरू किया, अनुसूचित जाति का मांग शुरू किया, क्योंकि 1929 का साइमन कमीशन हमको SC ST की लिस्ट में डाल दिया था, गरीबी देखकर डाल दिया था। और डाल करके एक विवाद भी खड़ा हो गया, डाल देने से विवाद खड़ा हो गया। एक चीज रोकना चाहूँगा जी डॉक्टर राणा विजय जी, ये आपने 1962 का जिक्र किया शायद। और 1962 से में अगर देखा जाए तो राजभर समाज की जो आरक्षण की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो वास्तव में ज़रूरत थी आरक्षण की। लेकिन जो 1962 में जिस तरह से आंदोलन हुआ कि राजभर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या कारण रहा कि 1962 में इनको आरक्षण नहीं मिला? कारण ये रहा कि हम जो है अछूत जाति में नहीं आते। जो लिखा अनुसूचित जाति की मांग, तो उसका मानक है डिस्प्लेस कास्ट, अछूत कास्ट, उसमें हम आते नहीं। दलित में हम आते नहीं, हम क्षत्रिय में आते हैं, इसलिए वो खारिज हो गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जो है अम्बेडकर जब लोथियन कमेटी बनाए तो उसमें हमने निकाल दिया, अम्बेडकर ने निकाल दिया 1931 में, और 1936 में सदा के लिए निकाल दिया गया। तो SC ST की लिस्ट से हमें निकाल दिया गया, इसलिए उस पर विचार ही नहीं हुआ। और सरकार ने भी, किसी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, नेहरू की सरकार हो, चाहे इंदिरा की सरकार हो, चाहे राजीव की सरकार हो, और चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, SC पर विचार नहीं हुआ। ST के लिए फिर जो है वो 3 बार जो है अनुसूचित जाति का प्रस्ताव भी सरकार ने भेजा, मुलायम सिंह यादव जी ने भेजा, और वह खारिज हो गया, 3 बार खारिज हो गया। फिर हम लोगों ने 27 नवंबर को, आप भी थे, दिल्ली जंतर मंतर पर हजारों नौजवानों को लेकर के, माता बहनों को, और भारत सरकार से, मोदी जी से हमने मांग किया कि भाई हमने आपकी सरकार बनाई है इस मांग को लेकर के, और आप हमें आरक्षण दीजिए। मोदी सरकार ने महारजिस्ट्रार जनरल के पास कॉलिंग किया, चिट्ठी आई, हमने महारजिस्ट्रार जनरल से जाके बात किया, उन्होंने हमारा भारत का इतिहास दिखाया। कहा भाई देखिए अभी राजभर जी, उन्होंने कहा कि देखिए राजभर जी, आपको क्षत्रिय लिखा, ग्रेड क्षत्रिय लिखा हुआ है, फारसियों को, राजभर को ग्रेड क्षत्रिय लिखा हुआ है, और 1949 में आपको डिग्रेड, जब जो रिपोर्ट आई है
पटेल की जो रिपोर्ट है, पटेल जी ने जो एक कमीशन एंकर इंक्वायरी कमेटी बनाया, हाँ, उसमें जो है डिग्रेड छत्री कर दिया कि इनका जो है डिग्रेशन हो गया है, ग्रेट लोग डिग्रेड हो गए हैं, मतलब पतन हो गया है इनका, पतन क्षत्रिय जाति है। तो पतन क्षत्रिय जाति को SC ST में शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ नौजवानों ने, जैसे जागो राजभर इत्यादि संगठनों ने, और एक एडवोकेट JP ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में JP राजभर जी, और एक और थे हमारे बीच में नहीं है, आजमगढ़ के अशोक राजभर जी, जो DNT की लड़ाई लड़ते थे, फिर बाद में जो है उन्होंने भी ST के लिए लड़ाई का वो किया। तो उसी में जागो राजभर ने केस फाइल किया और उसने कहा कि हमको जो है गोंड की उपजाति, तो गोंड की उपजाति माना एक जमात है महाराष्ट्र की जो गोंड की उपजाति बन के लेना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा सेपरेट कास्ट है, माना। उसमें भार का नाम है, भार, जो भार गोंड की उपजाति है वो अब हमसे संबंध नहीं है, भर का भार से कोई संबंध नहीं है, वो गोंड की उपजाति है, वो ST कैटेगरी की जो है जाति है भार, उसको आरक्षण मिलता है। तो एक है कि हमको भार के आरक्षण मिलता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, वो हमें भी मिले। लेकिन कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा कि हमारे आचार्य राजगुरु शिवप्रसाद सिंह राजभर जी ने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश, फिर सुप्रीम कोर्ट में तो खारिज किया था, कहा था कि नहीं वो अलग है, भार अलग है और भर अलग है। तो भर वहाँ मध्य प्रदेश में OBC जाति में आते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए डॉक्टर राणा विजय जी, तो भर और भार का जो कंफ्यूजन रहा है कि इसके लिए कि आज काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही है, क्या कहना चाहिए? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जिलों में सर्वेक्षण करवाया, जिसमें आप भी थे, आप जानते हैं ठीक से। तो कहा कि भाई गोंड की अलग है, सेपरेट कास्ट है, भर से इसका कोई शादी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। हाँ, राजभर में गरीबी पाई जाती है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। हमने आजीवन धरना प्रदर्शन किया हूँ, मैं पूरे देश ऑल इंडिया में किया हूँ और लड़ाई लड़ा हूँ, और मुझे ठीक से मालूम है कि किसी भी सवर्ण कास्ट को SC ST माना नहीं जा सकता। और हम इसके लिए दस्तावेज राम जन्मभूमि में जब हम लोगों ने राजगुरु आचार्य शिवप्रसाद सिंह लाकर मध्य प्रदेश दिए, तब डिग्री हुई और 14 पेज हमें आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि भर आदिम क्षत्रिय है और अभी डिग्रेडेड क्षत्रिय लिखा हुआ है। तो डिग्रेडेड क्षत्रिय के लिए हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो हमारे वंश से बिलोंग करते हैं, उनका गोत्र भारद्वाज है। इसके पूर्व में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, जो गहरवार राजपूत हैं, जो भरों की एक शाखा है गहरवार वंश, तो वो भी, उनका भी गोत्र भारद्वाज है। इसके पूरे BP सिंह जी थे, वो भी गहरवार थे और उनका भी वंश जो है, उनका भी गोत्र जो भारद्वाज था। उन्होंने बनारस काशी में इस बात को दम के साथ कहा कि हम भर जाति से बिलोंग करते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं और हमारे वंश से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि आपको ST का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारे समाज के कुछ जो है ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी और धंधा बना लिए हैं आरक्षण को राजनीति चमकाने के लिए, और आज भी मैं देखा हूँ धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो राजभर को गुमराह करना ठीक नहीं है। आरक्षण का हम विरोधी नहीं है, लेकिन आरक्षण के नाम पर राजनीति करना, आरक्षण के नाम पर जो है चंदा धन उगाही करना, यह गलत बात है। एक ऑप्शन मैं सरकार को देता हूँ। हम उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह और BP सिंह, प्रधानमंत्री BP सिंह की बात की है कि उन्होंने कहा कि हम गहरवार वंशज के हैं और हम लोग राजभर वंश के हैं। इस पे एक क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमने 2 बार जेल भी काटा, एक बार 8, एक बार 37, एक बार 4 दिन, एक बार 37 दिन, 41 दिन जिला जेल गाजीपुर में रहा हूँ। 2 बार जो है ये क्लियर हो चुका है कि राजभर जाति से जो तमाम क्षत्रिय राजपूत जातियों का जो है उदय हुआ और उसकी शाखाएं उप शाखाएँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है और उत्तर प्रदेश सरकार से 49 पेज का भी RTI मिला हुआ है हमें, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवध क्षेत्र के और पूरे भारत में जो भरत जाति है या भरत वंश है या सूर्य वंश है, नाग वंश है, जो आज राजभर के रूप में जाने जा रहे हैं, इनसे जो है तमाम क्षत्रिय जातियों का, दर्जनों क्षत्रिय जातियों का वो जो है व्युत्पत्ति है या माना है। तो हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे वंश से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी दर्द है। और उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो सवर्ण आरक्षण 10% का कैटेगरी बन गया है, मोदी जी ने बनाया है, उस सवर्ण आरक्षण में हमें 10% में इंक्लूड करें, शामिल करें। OBC में कोई लाभ हमें मिल नहीं रहा है, अगर लाभ मिलता। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम OBC में अगर हमें नोटिफिकेशन है तो उसका कोटा निकाल लें, जितना हमारा बनता है वो सामान्य में जोड़ दें। तो अगर यह कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो एक ऑप्शन और भी है उत्तर प्रदेश में। उस ऑप्शन पे जाने से पहले हम लोग सैनिक दरोगा राय जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 2014 में उस समय जब BJP की गवर्नमेंट नहीं थी और BJP की गवर्नमेंट से पहले भाजपा ने ये 2014 में एक
वाराणसी के कटिंग मेमोरियल मैदान में एक बहुत बड़ा आरक्षण अधिकार पावर रैली का एक आयोजन किया गया था, जो इस वर्तमान के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के नेतृत्व में हुआ था। उस पर मैं सैनिक दरोगा राज जी से जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ों को स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण नहीं मिलेगा राजभर समाज को, और जब 1953 में आरक्षण की चीज़ों को स्पष्ट हो गई थी कि नहीं, आरक्षण नहीं मिल सकता। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 2-3 बार प्रस्ताव भेजा गया, वहाँ पे भी आरक्षण की संभावना नहीं बनी। तो फिर इस बात को लेके क्या देख रही है? तो फिर इस तरह से 2014 में समाज के लोगों को क्यों गुमराह किया, और आज 2014 में जहाँ पे थी राजभर समाज की स्थिति, आज 2024 में भी वही हाल है। 10 साल हो गए सरकार बनी हुई है, लेकिन समाज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। आरक्षण के पीछे आज भी समाज परेशान हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें, और अगर सही मैसेज अगर समाज को अगर चला जाए तो इससे कुछ ना कुछ समाज के ऊपर उद्धार हो सकता है, समाज का उद्धार होता है। सरकार उद्धार नहीं करती तो समाज के क्या देखना चाहिए? इसी के लिए हम लोग सैनिक दरोगा राज से जानना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे 2014 में जिस तरह से देखा गया था कि अगर मोदी सरकार आती है तो राजभर समाज को आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, जैसे कि राणा विजय ने क्लियर कर दिया कि आरक्षण की कोई संभावना नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए अर्जुन जी, 2014 की बात के 2014 से तो हमारे मोदी की सरकार बनी है, और अभी तक 2024 तक भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इस आरक्षण पर मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि आरक्षण हम लोग छोटे थे तभी सुनते आ रहे, सब लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और ये आरक्षण 5 साल तक चलता रहता है। आरक्षण पर लोग अब जो तरीके से या खिलवाड़ करते हैं या हंसी मजाक करते हैं, क्या है 17 जातियों को हम SC ST में शामिल कर रहे हैं, प्रस्ताव यूपी से भेजा गया है, केंद्र में गया है, वो आ जाए करते करते 5 साल निकल जाता है, तो दूसरी सरकार आती है, फिर दूसरी सरकार करते करते ये मैं बहुत दिनों सुनते आ रहा हूँ। यह आरक्षण मेरी व्यक्तिगत ये विचार है, मैं चाहता हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो हमको आरक्षण मत दो। हमारा अगर भाई सर्विस नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा है, बेरोजगार है, तो उसको आरक्षण की आवश्यकता है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, मैं सीधा जानता। दूसरी बात, अब आरक्षण के पीछे ही आप रहोगे तो मैं हर लोगों को बोलता हूं कि इस पर जो बुजुर्ग लोग हैं जो कर रहे हैं उनको सुनने दो, करने दो। जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, अच्छी बात है। लेकिन हम अपने शिक्षा पर ध्यान दें। जितने नौजवान हैं शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पर। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है, पढ़ाई लिखाई पर विचार कर अब आगे कुछ भी बन सकते हो। अब आरक्षण के ही भरोसे आप बैठे रहोगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी, ना इधर कहोगे ना उधर कहोगे। मेरी व्यक्तिगत विचार है जहाँ तक होती है। तो मैं जानता हूँ कि आरक्षण के, चाहे किसी जाति धर्म के लोग, आरक्षण के पीछे मत भागिए। आप जो बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, बूढ़े लोग कर रहे हैं, उनकी उम्र तो बीत गई हो, भर्ती होती किसी चीज़ में नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो लोग राय विचार सब रखते आ रहे हैं। लेकिन बच्चे जितने हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, इस पर ध्यान न दो। पढ़ाई पर, शिक्षा पर आप लोग ध्यान दोगे तो उससे आप लोग आगे बन सकते हो कुछ। मैं ये चाहता हूँ। आरक्षण आज से नहीं, बहुत पहले से मैं सुनता आ रहा हूँ, आरक्षण ये प्रस्ताव गया, यहाँ गया, तो इस चीज़ को मैं, देखिए मेरा व्यक्तिगत विचार विमर्श। देखिए सैनिक दरोगा जिला अध्यक्ष लखनऊ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राणा विजय राजभर जी, इसी के साथ हम दोनों विभूतियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम लोग आगे देखते हैं कि राजभर समाज और देश और समाज के लिए किस तरह से सुवल स्वाभिमान संघ संघर्ष कर रहा है। ओके, जल्दी हम लोग कुछ दिनों में फिर से एक बार मुलाकात होगी डॉक्टर राणा विजय राजभर जी और सैनिक दरोगा राजभर। इसी के साथ हम दोनों लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद।